दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और उस टॉपिक्स में दोस्तों हम लोग कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जहां पे दिया हुआ होता है कि यदि 2 का पावर 31 को 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। यानी आपको बोला जाएगा कुछ स्पेसिफिक नंबर को यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 2 का पावर 31 है और बोल रहा है उसमें 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों आप ऐसे सवालों को मात्र 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एसएससी रेलवे बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे और आप इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस कर देते हैं और बनता भी नहीं है, बनता भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे इजी वे से किस प्रकार बनाया जाता है आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि यदि 2 का पावर 31 को 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। हमें केवल शेषफल निकालना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 17 का पावर 200 है, उसको यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल नीचे लेकर आऊँगा दोस्तों, तो उसको भी देखना होगा। और अभी 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको बनाने से पहले हम लोग को थोड़ा सा क्या करना होगा, रूल पे जाना होगा, यानी थोड़ा सा रूल के बारे में समझना होगा कि रूल क्या कहता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो पावर होता है दोस्तों यहां पे लिख देते हैं कि यदि पावर जो है विषम हो, किसी भी संख्या का पावर यहां पर दिया होता है विषम दोस्तों, तो उसको छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको 1 या 3 मान लेते हैं। और दोस्तों यदि पावर क्या है सम संख्या होता है तो उसको छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको सम संख्या मान लेते हैं, यानी इसको हम लोग ऑड नंबर मान लेते हैं विषम को। और अगर पावर सम दिया होता है तो उसको 1 और 4 मानेंगे। यहाँ पे जैसे विषम है तो उसको 1 3 माने, और यहाँ पे लिखेंगे कि यदि पावर जो है वो सम हो, सम संख्या यानी सम संख्या हो, तो उसको छोटे रूप में हम लोग 2 या 4 मान लेते हैं। ये क्या दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट की तरह है और कॉन्सेप्ट ही है रूल के तरह यहाँ पे काम करता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले केवल हम लोग को क्या देखना होता है, हम लोग देखते हैं केवल कि पावर क्या है। अगर पावर विषम है तो पावर की जगह पे 1 या 3 लेंगे, और यदि पावर सम संख्या होगा तो वहां पे 2 या 4 लेंगे। किस प्रकार इसको बनाते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 2 का पावर 31 भागे 3 है, शेषफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखिए, 31 लिखा हुआ है यानी विषम है तो विषम में 1 या 3 रखते हैं। तो 2 का पावर पहले 1 लिखते हैं, तो 2 का पावर 1 कितना होगा 2, और भाग देना है 3 से, तो भाग देंगे 3 से। तो 2 में भाग 3 से कभी जाएगा नहीं जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं है, ये भाग बनेगा ही नहीं। तो हम लोग 1 नहीं रखेंगे, अब 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 31 है, इसको छोटे रूप में कन्वर्ट किए तो 2 का पावर हम अभी 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो 2 का पावर 3 कितना है दोस्तों, 2 का पावर 3 कितना आता है 8 आएगा। और 8 में हम लोग कितना से भाग देना है, 8 में देना है 3 से भाग। तो 8 में आप 3 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, 8 में भाग देते हैं तो 3 का टेबल 2 बार में जाएगा, 3 दूनी की 6, और देखिए 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेष हम लोग का निकल के आएगा कितना 2। अब दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, कहीं पे ऑप्शन में 2 नजर आ रहा है, तो बी नंबर में 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका शेषफल कितना बच जाएगा 2 बचेगा। नहीं समझे दोस्तों, फिर से एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 17 का पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या ज्ञात होगा। यानी 17 का पावर 200 में 18 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 200 जो है दोस्तों पावर वो क्या है, सम संख्या। यहाँ पे देखिए सम संख्या हो तो क्या लेते हैं, 2 लेते हैं या फिर 4 लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 17 का पावर 2 लेके देखते हैं कि उसमें 18 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 17 का पावर हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 17 का पावर 2 17 का पावर कितना होता है, 17 का स्क्वायर अगर हम लोग निकाले तो आएगा उसका 289। 289 में हम लोग को डिवाइड किससे करना है, 18 से डिवाइड करना है।
तो दोस्तों इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप इस प्रकार डिवाइड देना चाहते हैं तो इस प्रकार भी दे सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में आप वहीं पे दे सकते हैं। अगर यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहीं पे देंगे, एक बार में जाएगा 18, 10 आएगा दोस्तों 9 और 18 पच्चे 90, 18 छक 78 से 108 और 109 में 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी शेषफल इसका कितना आ रहा है दोस्तों, शेषफल आ रहा है 1। तो ऑप्शन में देखिए 1 कहीं पे दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है यहाँ पे सी नंबर। तो केवल करना कि अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 17 का स्क्वायर किए थे, अगर ये 18 से डिवाइड नहीं जाता, अगर इससे बड़ा नंबर यहाँ पे रहता तो हम लोग फिर 4 लेकर देखते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको आगे और देखने को मिलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, हम लोग इसको पहले मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें दोस्तों तो वो आपका आता है कि 2 के पावर 31 में 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 31 में क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि 2 का पावर 31 में 2 का पावर 31 में 5 से डिवाइड करना है और क्या ज्ञात करना है, शेषफल। शेषफल ज्ञात करना है दोस्तों। अगर यहाँ पे आपको शेषफल निकालना हो या फिर आपको भागफल निकालना हो, दोनों तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे शेषफल निकाले तो भागफल भी निकल रहा है, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा, तो मैंने बोला कि जब पावर क्या होता है, ऑड होता है, यानी विषम संख्या होगा पावर, तो उसको 1 या 3 मानते हैं। इसको 1 या 3 मानेंगे, यानी इसका पावर 1 या 3 मानेंगे। तो 2 का पावर 1 मान लेते हैं सबसे पहले। तो 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 ही होगा। और डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। तो 2 में डिवाइड 5 से नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड 2 में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इस बार हम लोग 2 का पावर 3 लेकर देखते हैं। शॉर्ट में इसको पावर को कम करने के लिए 2 का पावर हम लोग इस बार कितना को रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो 3 को रखते हैं तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। और 8 में कितना डिवाइड करना है, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर 8 में, तो एक बार में जाएगा 5 और नीचे कितना उतरेगा, 3 आएगा। और 3 क्या हो गया दोस्तों, शेषफल। शेषफल यहाँ पे नजर आ रहा है आप सभी को, शेषफल यहाँ पे हम लोग आसानी से निकाल लिए। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का शेषफल वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में नंबर सिस्टम का, कि यदि इतना का पावर इतना किसी भी संख्या का पावर में किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल निकालने के लिए आप आसानी से इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं और आप इजीली उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि 67 का पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात कीजिए या फिर शेषफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 67 का पावर 67 प्लस 67। देखने में कितना हार्ड लग रहा है दोस्तों कि ये हमसे बनने वाला ही नहीं, लेकिन 5 सेकंड के अंदर आप इसको भी बना सकते हैं इसी तरीका से। तो आप लोग देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि यहाँ पावर को देखते हैं, इसका पावर कितना है उसको छोड़ दीजिए, इसका 1 है तो इसका तो आराम से हो जाएगा, 67 का 67 ही हुआ। लेकिन 67 का पावर 67 जो लिखा हुआ है ये 7 है, तो ये तो विषम है, तो विषम है तो या तो 1 लेते हैं पावर या तो 3 लेते हैं। तो 67 का पावर हम लोग 1 ले लेते हैं, क्योंकि 67 का पावर 1 लेंगे तो 67 होगा और 67 इसमें जोड़ देंगे तो वो तो 68 से बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो डिवाइड अपने आप लग जाएगा। इसलिए हम लोग 3 को नहीं लेंगे, पहले 1 को लेके देखते हैं। तो 67 का पावर हम लोग पहले 1 लेके देखते हैं, और ये 67 है ही, तो 67 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 67 ही होगा। और ये 67 को क्या करना, ऐड करना है, और दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे किससे, 68 से। तो सबसे पहले इन दोनों को ब्रैकेट में, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 7 7 कितना हुआ, 14, और 6 6 12 और 1 13, और डिवाइड करना है किससे, 68 से। दोस्तों अगर आप इस डिवाइड को इजी वे में बनाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, और अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं 68 से ऐसे लेंगे, 134 लिखेंगे तो एक बार में जाएगा 68, और माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, और 13 है, 12 बचा, 12 में से 6 गया 66। तो आपका ये शेषफल जो है निकल के आ गया तुरंत 66, यानी 66।
आप यहीं पे डिवाइड कैसे दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे 67 है, यहाँ भी 67 है, तो ये 67 से इसको अगर मान के चलिए 1 दे देते हैं तो ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 66। तो 68 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो यहाँ पे 68 हुआ तो ये तो कट जाएगा, ये बचा कितना 66, तो वही 66 यहाँ पे आपको निकल के आया है। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखें कि किस प्रकार जो है हम लोग आसानी से किसी भी संख्या का अगर पावर दिया हो और उसको किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और टॉपिक्स हम लोग लेकर आ रहे हैं नंबर सिस्टम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।